Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine and doing good in your life. So welcome on my YouTube channel. Yes, Shahim Tez. So बेटा today last lecture में बेटा हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा था हीट वाले पार्ट में बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट में. So बेटा today we are going to discuss about बेटा स्टफिन्स लॉ बेटा as well as स्टफिन्स लॉ के साथ बेटा हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे नीड as per the need how to solve the numericals in the shortcuts. Today we are going to have that. बेटा किस तरह कोई भी न्यूमेरिकल बेटा विद इन द 10 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह आप एक न्यूमेरिकल का अप्रोच लगा सकते हो बेटा. एंड इन स्टफिन्स लॉ बेटा 2017 एंड 2018 में बेटा इससे क्वेश्चन पूछा गया था नीट में. ठीक है बेटा, सो आप नोट करेंगे बेटा दैट्स योर स्टफिन्स लॉ. मगर बेटा स्टफिन्स लॉ से पहले एक चीज आप ध्यान रखेंगे बेटा, यू मस्ट नो बेटा, पहले आपको पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी होती क्या है बेटा. ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्प्टर्स किस तरह देखते हैं, क्या चीज हम ट्रांसमिटर्स देखते हैं, क्या बेटा हम रिफ्लेक्टर्स किस तरह देखते हैं बेटा, पहले आपकी ध्यान रखना पड़ेगा. सो फर्स्ट बेटा यू रोट डाउन द टॉपिक बेटा ब्लैक बॉडी. तो इसी में हम बेटा स्टफिन्स लॉ कर लेंगे, बेटा ध्यान रखिएगा. बेटा ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है बेटा, आपके पास बेटा कोई भी एक बॉडी है, बेटा ध्यान रखिएगा, ये आपके पास कोई भी बॉडी है बेटा, आप ध्यान रखिएगा बेटा, इस बॉडी पे क्या कर रहे हो बेटा, ध्यान रखिएगा, आपके पास कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पे बेटा आप रेडिएशंस बेटा इंसिडेंट करा रहे हो. बेटा ध्यान रखिएगा, इस बॉडी पे बेटा आप क्या डाल रहे हो, रेडिएशंस डाल रहे हो. किसी भी सोर्स से बेटा आप इस पे रेडिएशंस को बेटा क्या कर रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो. मींस बेटा आप रेडिएशंस, कोई भी बॉडी है बेटा, आप इस रेडिएशंस, इस बॉडी पे बेटा आप रेडिएशंस को इंसिडेंट कर रहे हो. वेरी गुड. मेरे पास कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पे बेटा आप रेडिएशंस किसी भी सोर्स से बेटा आप इस पे रेडिएशंस डाल रहे हो. मगर बेटा आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा बेटा, ये जो रेडिएशंस होते हैं यूजुअली बेटा हम इनको थर्मल रेडिएशंस बोल रहे हैं बेटा, याद रखिएगा. और इनके साथ बेटा हमेशा लिंक होता है बेटा हीटिंग इफेक्ट. रिमेंबर दैट्स इंपॉर्टेंट बेटा. ठीक है, हमारे डिस्कस कर चुके हैं बेटा. ध्यान रखिएगा बेटा, आपके पास कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पे बेटा आप रेडिएशंस को बेटा इंसिडेंट करा रहे हो. मींस इस बॉडी पे बेटा आप रेडिएशंस को इंसिडेंट करा रहे हो. उसके बाद बेटा आप क्या देख रहे हो, हमेशा याद रखना, बॉडी क्या कर सकती है, या बेटा बॉडी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, या बेटा रेडिएशंस बॉडी जो है रेडिएशन बेटा रिफ्लेक्ट कर सकती है, या बेटा जो बॉडी है ये रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर सकती है. Means sir, there may be the three phenomena बेटा that can arise जब आप बेटा बॉडी के पास रेडिएशंस इंसिडेंट करा रहे हो. या बेटा ये रिफ्लेक्ट करेगी, या बेटा ये एब्सॉर्ब करेगी, या बेटा ये ट्रांसमिट करेगी. अब बेटा आपके पास कोई ऐसा बॉडी है बेटा, रिमेंबर उस पे आपने बेटा जब रेडिएशंस डाले बेटा उसने सारे के सारे रेडिएशंस को बेटा एब्सॉर्ब किया. मीन सर अगर क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन पे बॉडी पे डाल रहा हूं, वो क्यू की क्यू अमाउंट बेटा टोटल सारे बॉडीज के रेडिएशन जो इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं सारे के सारे रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर रहा है. मीन सर बॉडी का जो बेटा एब्सॉर्प्टेंस है बेटा दैट इज योर 100%. और बेटा इस बॉडी को हम बेटा बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी. मतलब सर कोई भी ऐसा बॉडी बेटा उस पे आप बेटा क्या डाल रहे हैं, यू आर इंपोजिंग द बेटा रेडिएशंस ऑन इट. बेटा आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो, मगर बेटा सारे के सारे रेडिएशन जो है बॉडी बेटा एब्सॉर्ब कर रही है. मींस बेटा इस बॉडी का एब्सॉर्प्टेंस 100% है. ना ही बेटा ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ना ही बेटा कोई रिफ्लेक्टेंस, ना ही बेटा कोई ट्रांसमिटेंस. बेटा याद रखिएगा बेटा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, जिस पे भी आप बेटा रेडिएशन डालेंगे मगर बेटा ये सारी की सारी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा, 100% बेटा एब्सॉर्ब करेगा. नो रिफ्लेक्टेंस बेटा, कोई भी रिफ्लेक्टेंस नहीं दिखा रहा है बेटा, नो ट्रांसमिटेंस. मींस ना ही बेटा ये रिफ्लेक्ट कर रही है थर्मल रेडिएशंस को, ना ही बेटा ये ट्रांसमिट कर रही है. जितना बेटा बॉडी पे थर्मल रेडिएशंस डाल रहे हो बेटा सारे के सारे ये एब्सॉर्ब कर रही है. मगर बेटा इस बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी. मगर बेटा ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव बेटा परफेक्टली ब्लैक बॉडी. बेटा यही चीज याद रखिएगा, दुनिया में बेटा पॉसिबल ही नहीं है वी शुड हैव ऐसा कोई बॉडी बेटा जो परफेक्टली ब्लैक हो. जितना रेडिएशन आप बेटा डालोगे सारी की सारी रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा. बेटा हम अचीव कर सकते हैं, वी कैन अचीव अप टू द 95%. बेटा हम अचीव कर सकते हैं एक बॉडी परफेक्टली बनाने के लिए अप टू 95%.
मतलब बेटा कोई भी बॉडी है हम इसको बना सकते हैं बेटा आफ्टर 95% ऑफ एब्जॉर्प्टेंस। मतलब बेटा अगर आपके पास क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन इस पे डाल रहे हो उसमें से 95% बेटा एब्जॉर्ब कर सकती है एंड द 5% विल बी आइदर रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टेंस कर सकती है या बेटा ट्रांसमिटेंस कर सकती है, मगर 95% इज अचीवेबल। वी कैन हैव बेटा 95%। किस तरह बेटा, अगर आप बेटा कोई भी एक लैंप ले लोगे, इस लैंप को बेटा आप कवर बाहर से बेटा कोटिंग करोगे ब्लैक कलर की या बेटा बाहर से कोटिंग करोगे प्लेटिनम की, बेटा ये याद रखेगा बेटा। यू कैन अचीव अप टू द 95% ऑफ द एब्जॉर्प्टेंस। मतलब कितनी बॉडी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा बेटा, 100% इज नॉट पॉसिबल। देयर इज नो एनी परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यू कैन ओनली अचीव अप टू बेटा 95%। वो 95% बेटा तू कैसे अचीव करेगा बेटा, ध्यान रख लेगा। आपके पास कोई भी लैंप है उसको बाहर से बेटा ब्लैक कोटिंग कर ले या बेटा बाहर से प्लैटिनम कोटिंग कर ले, आपको 95% एब्जॉर्प्शन मिलेगा, नॉट 100%। सो बेटा कभी भी कोई बोलेगा व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज दैट सॉर्ट ऑफ बॉडी जिस पे बेटा आप रेडिएशन डालोगे सारी की सारी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा। मींस इस बॉडी का जो बेटा एब्सॉर्प्टेंस है, एब्सॉर्प्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रेडिएशंस एब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। ये बॉडी है, इस पे मैं क्यों अमाउंट ऑफ रेडिएशंस डाल रहा हूं, इसमें से कितना ये एब्सॉर्ब करेगा। मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस एब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। बेटा लेट इट बी, ये आपके पास बॉडी है, इस पे बेटा टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस क्यू फॉल हो रहे हैं, इसमें बेटा जो इसने एब्सॉर्ब की दैट इज क्यू ए, मींस नंबर ऑफ रेडिएशंस एब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। मींस कितना एब्सॉर्ब करेगा, कितने में से बेटा नंबर ऑफ रेडिएशन जो फॉल करें दैट इज क्यू, उसमें जो एब्सॉर्ब करा दैट इज बेटा क्यू ए। तो क्यू ए डिवाइडेड बाय के इज योर एब्सॉर्प्टेंस रेशियो ऑफ अ बॉडी। तो बेटा परफेक्टली बॉडी का जो एब्सॉर्प्टेंस रेशियो होता है दैट्स 100%। मींस सारा का सारा एब्सॉर्ब करे, बट बेटा दैट इज नॉट पॉसिबल। यू विल अचीव ओनली अप टू बेटा 95% ऑफ एब्सॉर्प्टेंस। एब्सॉर्प्टेंस रेशियो बेटा आप 95% तक अचीव कर सकते हो। कैसे बेटा, एक लैंप ले लो, उसको बाहर से ब्लैक कलर कर लो या बेटा प्लैटिनम की कोटिंग कर लो तो आपको बेटा 95% मिल जाएगा। मगर बेटा आप यहां पे ध्यान रखेगा। सो बेटा इसको आप ये भी बोल सकते हैं एब्सॉर्प्टेंस ऑफ अ बॉडी is also the number of radiations absorbed divided by total number of radiations falling on the body. So the total number of radiations falling on the body. इसको बोलते हैं बेटा क्या, एब्सॉर्प्टेंस रेशियो। बेटा याद रखेगा कितनी बॉडी रेडिएशंस एब्सॉर्ब करेगा टू द टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी, एंड फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इट इज 100%। बट बेटा याद रखेगा वी कांट हैव अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ओनली वी कैन अचीव अप टू द 95% रिजल्ट्स हम बेटा अचीव कर सकते हैं। 95% रिजल्ट्स, 95% एब्सॉर्प्टेंस वी कैन अचीव। कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय कोटिंग अ ब्लैक लैंप बाय ब्लैक कलर और बेटा बाय द प्लैटिनम कोटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली बेटा रिफ्लेक्टेंस, आपको कोई बोलेगा व्हाट इज रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस को बेटा आर से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेंस का भी मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी टू द टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। मेरे पास कोई बॉडी है, आप इस पे बेटा रेडिएशंस डाल रहे हो क्यू, इस क्यू में से बेटा कितने बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी वापस। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस 50 पड़ रही है बेटा बॉडी पे, इसमें से 20 को बेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इसका रिफ्लेक्टेंस क्या है बेटा, 20 डिवाइड बाय 50 मींस नंबर ऑफ रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी टू द टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। तो मैं रिफ्लेक्टेंस को भी बोलूंगा नंबर ऑफ रेडिएशंस बेटा रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी टू द टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। और कौन सा फिनोमेना दिखा सकती है, जब भी किसी बॉडी पे आप बेटा रेडिएशंस डाल रहे हो, या तो बेटा रिफ्लेक्टेंस दिखाएगी या एब्सॉर्प्टेंस दिखाएगी या बेटा ट्रांसमिटेंस दिखाती है। बेटा ट्रांसमिटेंस को भी बोलेंगे नंबर ऑफ रेडिएशंस ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। टोटल रेडिएशंस में कितने आप बेटा ट्रांसमिट कर रहे हो टू द टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पे कितने गिर रहे हैं उसमें कितने आप बेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट्स द ट्रांसमिटेड रेडिएशंस ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, मगर परफेक्ट ब्लैक में बॉडी में याद रखिएगा बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी में एब्सॉर्प्टेंस 100% होता है, बिकॉज़ परफेक्ट बॉडी इट कैन एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन 100%। देयर इज नो ट्रांसमिटेंस, नो एब्सॉर्प्टेंस, देयर इज नो ट्रांसमिटेंस, नो रिफ्लेक्टेंस। बेटा ये याद रखेगा। तो बट बेटा दैट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन ओनली अचीव अप टू द 95% रिजल्ट्स। दुनिया में कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है बेटा। ओके बेटा आप किधर ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, आपको एक चीज और चीज याद रखना पड़ेगा। ध्यान ध्यान ध्यान, हमेशा बेटा याद रखिएगा जो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस
प्लस एब्जॉर्प्टेंस प्लस बेटा ट्रांसमिटेंस, इसका रेशियो हमेशा बेटा होता है यूनिटी। बेटा आपको पता है जब भी बॉडी पे आप रेडिएशन डाल रहे हो या तो बेटा रिफ्लेक्ट करेगी या बेटा एब्जॉर्प्टेंस करेगी या बेटा ट्रांसमिटेंस करेगी, यही है ना बेटा। जरा बेटा देख तो इधर, तो ऐसा भी बोल सकता है क्या बेटा, ध्यान रख, Q is the amount of radiations falling on the body, Q टोटल पड़ रही है बॉडी पे, या तो बेटा रिफ्लेक्ट करेगी, QR is the amount of radiation reflected by the body प्लस QA amount of radiation absorbed by the body, या बेटा QT हो सकता है, मींस amount of radiation transmitted by the body, यही तो हो सकता है। मींस सर टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो बॉडी पे पड़ रही है, या तो बेटा बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी या बेटा ट्रांसमिट करेगी या बेटा एब्सॉर्ब करेगी, वही लिखा बेटा टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन में बॉडी आधे रिफ्लेक्ट हो गए बेटा, आधे एब्सॉर्ब हो गए, आधे बेटा ट्रांसमिट हो गए। सर बेटा इस होल इक्वेशन को डिवाइड बाय Q कर, तो बेटा Q डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू QR बाय Q प्लस बेटा QA बाय Q, होल इक्वेशन को बेटा डिवाइड Q से कर लो, Q2 बाय QT बाय Q, तो Q बाय Q बेटा दैट्स 1 is equal QR by Q, number of radiations reflected by the body to the total number of radiations falling on the body, that is known as reflectance। अभी मैंने बोला number of radiations absorbed by the body to the total number of radiations falling on the body is known as absorptance, number of radiations transmitted by the body to the total number of radiations falling on the body is known as transmittance। that is why बेटा R plus A plus T is always unity, वही मैंने लिखा बेटा। अब बेटा इधर देखो, अब कंडीशन क्या है हो सकता है, इधर देखो बेटा, अब बेटा वोट योर फोकस, अब मेन इंपॉर्टेंट बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉडी है बेटा, उसका ट्रांसमिटेंस 0 है बेटा। अगर बॉडी का किसी का ट्रांसमिटेंस 0 है, ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है, कोई बॉडी ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है रेडिएशन को, दूसरी बॉडी को ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है, या बेटा रिफ्लेक्ट करेगी या बेटा ये एब्सॉर्ब करेगी, या ये रिफ्लेक्ट करेगी या बेटा एब्सॉर्ब करेगी, तो उस वक्त क्या बनेगा, ट्रांसमिटेंस 0, तो आपके पास आएगा बेटा R प्लस A, T के जगह 0, R प्लस A इज इक्वल टू बेटा 1, तो R प्लस आपका R प्लस A रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्सॉर्प्टेंस रेशियो इज इक्वल टू 1। बेटा जरा इधर देखो, A किसके बराबर आएगा, A इज इक्वल टू 1 माइनस R। बेटा जरा इसको इसकी तरफ इक्वेशन को दिया दर, कोई बेटा ऐसा बॉडी है जो खाली मतलब रिफ्लेक्टेंस उसका ज्यादा है, रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है, एब्सॉर्ब कम कर रही है। जरा बेटा देखो, कोई बॉडी है उसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है, रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है, फॉर एग्जांपल बेटा व्हाइट चीजें जो होती है, व्हाइट सबस्टेंस, वो रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है। लेट भी कोई बॉडी है बेटा, उसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा है, नंबर ऑफ रेडिएशन वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, जब Q पड़ी एब्सॉर्ब उसमें से कम कर रही है, रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है। लेट भी कोई बॉडी है बेटा आपके पास, उसका रिफ्लेक्टेंस बेटा ध्यान बोर्ड की ओर फोकस, रिफ्लेक्ट वो ज्यादा कर रही है, अगर R बढ़ेगा, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में, तो A का वैल्यू बेटा डिक्रीज हो जाएगा, R बढ़ेगा तो A का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इसी का मतलब होता है बेटा, जिनका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होता है उनका एब्सॉर्प्टेंस कम होता है, एंड दैट इज व्हाई बेटा गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्सॉर्बर्स ऑफ हीट। जो बेटा रिफ्लेक्ट करते हैं वो बेटा एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, कम एब्सॉर्ब करते हैं, एंड दैट इज व्हाई बेटा समर्स में हम व्हाइट क्लोथ्स लगाते हैं, क्यों बेटा, वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, एब्सॉर्ब कम करते हैं। अगर एब्सॉर्ब कम करेंगे तो नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशंस कम एब्सॉर्ब होंगे, कम एब्सॉर्ब होंगे तो हमें हीटिंग इफेक्ट कम फील होगा, एंड दैट इज व्हाई वी फील कूल बेटा। That's important। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, दैट इज व्हाई बेटा इसको हम लिख सकते हैं गुड रिफ्लेक्टर्स, जिनका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा उनका एब्सॉर्प्टेंस कम, R वैल्यू बढ़ेगा A घटेगा। गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्सॉर्बर्स ऑफ हीट, गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्सॉर्बर्स ऑफ हीट। गुड, जो रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा वो कम एब्सॉर्ब करते हैं, लाइक इन समर मैंने बोला था थर्मल रेडिएशंस के साथ बेटा हीटिंग इफेक्ट लिंक होता है। अगर एब्सॉर्ब कम ही कर रहा है, रेडिएशन ज्यादा रेडिएट कर रहा है, इमिट ज्यादा कर रहा है, तो बेटा ऑब्वियसली हमें कूलिंग इफेक्ट बेटा हमें हीटिंग इफेक्ट कम फील होगा, एंड सो वी फील कूल। ओके बेटा, अब देखो दूसरा, इधर ही बेटा ध्यान 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 ध्यान, जो बेटा रिफ्लेक्ट करते हैं वो बेटा एब्सॉर्ब कम करते हैं, गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्सॉर्ब हीट। बेटा जरा इधर देखो, और बेटा R बराबर आएगा यहां से, अभी A निकालो, जरा R किसके बराबर आएगा, दैट इज बेटा 1 माइनस A। जिनका बेटा एब्सॉर्प्टेंस ज्यादा होगा, मतलब आपने किसी बॉडी पे बेटा रेडिएशन डाले, उसने ज्यादा एब्सॉर्ब किया, ज्यादा एब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट कम किया, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडीज है, ब्लैक बॉडीज बेटा ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं,
बेटा उनके पास एब्जॉर्ब टर्न ज्यादा, मींस वो नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशन जब उन पे बेटा इंसिडेंट हो रही है उस पे से ज्यादा वो बेटा क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कम कर रहे हैं। बेटा अगर किसी बॉडी का एब्जॉर्ब टर्न ज्यादा है, एब्जॉर्ब टर्न बढ़ रहा है, तो बेटा अगर नेगेटिव में है तो आर का वैल्यू डिक्रीज होगा, ए बढ़ेगा तो आर का वैल्यू घटेगा, क्योंकि माइनस है ये। माइनस का मतलब बेटा जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है, उसका वैल्यू मींस आर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ए बढ़ेगा 1 माइनस, ए जितना बढ़ेगा नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव मींस 1 में से घट रहा है, तो आर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, दैट इज वाई बेटा जिनका एब्जॉर्ब टर्न ज्यादा उनका रिफ्लेक्टेंस कम, दैट इज वाई बेटा गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट। जो बेटा एब्जॉर्ब करते हैं वो रिफ्लेक्टेंस कम करते हैं, लाइक ब्लैक बॉडीज। बेटा ब्लैक बॉडी कम रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज व्हाई विंटर में बेटा हम ब्लैक प्रेफर करते हैं। क्यों ब्लैक इसलिए बेटा प्रेफर कर रहे हैं, बेटा वो हमेशा याद रखिएगा ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट कम। अगर हमारे पास बेटा घर में थर्मल रेडिएशन हमने बेटा एब्जॉर्ब की बॉडी ने, तो बेटा वो उसको जाने नहीं देता और अंदर से बेटा हीटिंग इफेक्ट ज्यादा फील कर रहा है, बिकॉज वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट बेटा कम कर रहा है। सन से बेटा थर्मल रेडिएशन आ गई, वो रिफ्लेक्ट कम कर रहे हैं, मतलब ज्यादा सन के थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बेटा हीटिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर विद द थर्मल रेडिएशन देयर इज ऑलवेज लिंक ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यही बेटा याद रखेगा, मींस ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कम कर रहे हैं। वही बेटा जिनका एब्जॉर्ब टर्न ज्यादा उनका आर का वैल्यू डिक्रीज आएगा, ए बढ़ेगा आर घटेगा, एंड दैट इज व्हाई बेटा गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट। ये तो जो बेटा एब्जॉर्ब करते हैं वो बेटा रिफ्लेक्ट कम करते हैं, और बेटा जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो bad absorbers of heat होते हैं। Good reflectors are bad absorbers of heat and good absorbers are bad reflectors of heat। बेटा ये चीज याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा इसी पे हम जाएंगे अब आगे, दैट्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट सिटरफिनस लॉ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम गोइंग टू रब दिस, तो ये आपको बेटा समझ आ गया। ओके बेटा ध्यान। ओके बेटा अब आएगा मजा, यहां तक तो कंसेप्ट बेटा क्लियर हो गए आपको। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, ब्लैक बॉडी होती क्या है, ये आपको बेटा सारा समझ आ गया। गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड रिफ्लेक्टर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। ये आपको समझ आया सारा। जो रिफ्लेक्ट करते हैं ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जो बेटा ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक व्हाइट। ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कम रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज व्हाई गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ एंड बैड एंड गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। ये चीज याद रखिए बेटा। अब आ जाए बेटा इसी पे हमारे पास जो लॉ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें नीट का क्वेश्चन आया था, सिटरफिनस लॉ। बेटा दैट्स इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखिएगा, सिटरफिनस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बेटा हम नीट के न्यूमेरिकल करेंगे, जो 17 में भी आई थी, 18 में भी पूछा गया था, 2 बार इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया था बेटा। इस पे हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और सिटरफिनस लॉ बेटा क्या बोलता है ध्यान रखिएगा। बेटा अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है बेटा, दिस इज अ बॉडी फॉर यू, बेटा ध्यान रखिएगा। ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ये मैंने एक बॉडी ले ली बेटा, कोई भी बॉडी ले लो आप। इस बॉडी को बेटा आप क्या दे रहे हो बेटा, ध्यान रखिएगा, इस बॉडी को बेटा आप हीट दे रहे हो। रिमेंबर, इफ यू आर सप्लाइंग हीट टू अ बॉडी, बेटा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपके पास बेटा कोई भी बॉडी है, इस बॉडी को बेटा आप हीट दे रहे हो, सर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बेटा याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी को बेटा आप हीट दोगे बेटा, इससे क्या होगा बेटा, थर्मल रेडिएशन जो है बेटा वो इमिट होगी। मींस बेटा जब भी किसी बॉडी को बेटा आप हीट दोगे, वहां से बेटा क्या हो जाएगा, थर्मल रेडिएशन बेटा इमिट हो जाएगी। मींस हमारे पास कोई भी बेटा बॉडी है, इस बॉडी को बेटा मैं क्या कर रहा हूं, लेट इट बेटा ब्लैक बॉडी है, इसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब किया बेटा, इसको मैं अब हीट दे रहा हूं बेटा। जो ही मैं इसको हीट दे रहा हूं बेटा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो बॉडी है बेटा ये थर्मल रेडिएशंस को बेटा इमिट करेगी। एंड वी नो दैट बेटा इन थर्मल रेडिएशंस के साथ हमेशा लिंक होता है बेटा कौन सा इफेक्ट, दैट इफेक्ट इज बेटा हीटिंग इफेक्ट। ओके बेटा ध्यान रखिएगा, आपके पास बेटा कोई भी बॉडी है, इस बॉडी को बेटा आप हीट दे रहे हैं, हीट देने से बेटा बॉडी को क्या होगा बेटा, थर्मल रेडिएशंस इमिट होगी। मींस बेटा इस बॉडी जो है इसने बेटा थर्मल रेडिएशंस इमिट की। सर आप मुझे बता सकते हो कितने थर्मल रेडिएशंस इमिट की?
आपने बॉडी को हीट दिया, आप अगर बॉडी को हीट दिया, ये क्या कर रही है बेटा, इट रेडिएट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशंस। आप मुझे बता सकते हो सर ये कितना थर्मल रेडिएशंस इमिट करेगी, बेटा ध्यान रखेगा। मीन सर इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, किसी बॉडी को आप चेक कर रहे हो कितने नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशंस इमिट करेंगे, इसको बेटा दूसरा नाम भी बोला जाता है। बॉडी का आप चेक कर रहे हो बेटा पावर ऑफ इमिशन, कितने रेडिएशंस बेटा इमिट करेगी, कितने थर्मल रेडिएशन बेटा इमिट करेगी, आप यही चेक कर रहे हो बॉडी का। मतलब आप ये बॉडी को बेटा हीट दे, ये बॉडी है इसको आप हीट दे रहे हो, इसने बेटा नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशंस इमिट किए। सर कितने इमिट किए, मींस यू आर एक्चुअली चेकिंग द पावर ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी, कितने इसके पास पावर है टू रेडिएट द थर्मल रेडिएशंस, कितना इसके पास पावर है टू इमिट द थर्मल रेडिएशंस। मींस आप बॉडी का बेटा चेक कर रहे हो पावर ऑफ इमिशन, या बेटा पावर कितना इसको टू इमिट द रेडिएशंस। बेटा स्टेफिन ने इसी पे बोला, बेटा स्टेफिन क्या बोल रहा है, अगर कोई भी बॉडी है उसको बेटा आप हीट दे रहे हो, उसके बाद बॉडी जो है बेटा वो रेडिएशंस बेटा क्या कर रही है, इमिट कर रही है थर्मल रेडिएशंस। कितने थर्मल रेडिएशंस करेगा इमिट, मतलब आप बॉडी का चेक कर रहे हो कितना इसके पास पावर ऑफ इमिशन है, मतलब कितने रेडिएशन से इमिट करेगा। पावर ऑफ इमिशन मींस यू आर एक्चुअली चेकिंग द पावर ऑफ इमिशन, मतलब हाउ मच अ बॉडी कैन रेडिएट द इमिशंस। तो स्टेफिन क्या बोलता है, अगर किसी भी बॉडी पे चेक करना होगा बेटा पावर ऑफ इमिशन, रिमेंबर अकॉर्डिंग टू स्टेफिन, बेटा ये चीज याद रखेगा, अकॉर्डिंग टू स्टेफिन लॉ, अगर बेटा आपको किसी भी बॉडी में चेक करना है रेट नंबर ऑफ रेडिएशंस इमिटेड पर सेकंड, इस बॉडी ने एक सेकंड में कितने थर्मल रेडिएशंस इमिट किया, मतलब एक बॉडी का बेटा चेक कर रहे हो पावर ऑफ इमिशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेफिन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टेफिन लॉ द नंबर ऑफ थर्मल radiations emitted per second by a body is directly proportional, बेटा ये चीज याद रखिएगा, is directly proportional बेटा to the fourth power of temperature। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। मतलब क्या, किसी भी बॉडी में बेटा आपको चेक करना है कितने थर्मल रेडिएशंस बेटा इमिट करेगा, नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशंस कितने इमिट करेगा, मींस आप बॉडी का बेटा इमिसिव पावर चेक कर रहे हो, पावर ऑफ इमिशन चेक कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ ऑफ पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं, पावर ऑफ इमिशन फॉर एनी बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, बेटा T4। बेटा ये चीज याद रखेगा बेटा, that is important बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट बेटा। अकॉर्डिंग टू द स्टेफिन लॉ, whenever you are checking a power of emission of a body, कितने नंबर ऑफ रेडिएशन बेटा पर सेकंड ये रेडिएट करेगा, मतलब इमिसिव पावर कितना है इसका बेटा, ज्यादा करेगी कम करेगी कितना करेगी, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। बेटा ये याद रखेगा। तो बेटा मैं ये प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर लूंगा बेटा, पावर ऑफ इमिशन ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू, बेटा प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर लूंगा, is equal to बेटा सिग्मा टाइम्स T4। बेटा सिग्मा जो है that is the constant of proportionality known as बेटा स्टेफिन कांस्टेंट। बेटा इसको बोला जाता है बेटा स्टेफिन कांस्टेंट। बेटा ध्यान 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 ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेफिन लॉ बेटा इस इक्वेशन को याद रखिएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सर क्या, अकॉर्डिंग टू द स्टेफिन लॉ पावर ऑफ इमिशन ऑफ एनी बॉडी, आप एक बॉडी का इमिसिव पावर चेक कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशंस इमिट करेगी ये पर सेकंड, जब आप बेटा इसको नीचे से हीट दोगे या बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो बेटा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। बेटा प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया, उसके बाद एक कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट इज सिग्मा, एंड इस सिग्मा को बेटा बोला जाता है स्टेफिन कांस्टेंट। ओके बेटा, इधर बोर्ड कर फोकस। अगर बेटा आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं रब करता हूं बेटा। ओके बेटा, फोकस फोकस बेटा बोर्ड की ओर। ओके बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो बेटा आप याद रखिएगा, इस तरह बेटा याद रखोगे, पावर ऑफ एमिशन, आप ऐसे भी लिखोगे बेटा, पावर ऑफ एमिशन ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स T4। अब बेटा आपके पास दो बॉडी है, दिस इज लेट इट बी बॉडी B1, हैशटैग बेटा नीट, हैशटैग नीट करेंगे आप बेटा। आपके पास बॉडी B1 है बेटा, और आपके पास बॉडी B2 है।
ठीक है बेटा, आपके पास दो बॉडीज है, दिस इज बॉडी B1 एंड दिस इज बेटा बॉडी B2। अब इन दो बॉडीज का अगर आपको एग्जामिनर बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आपको इनको रेशियो ऑफ बेटा पावर ऑफ इमिशन चेक करना है, कौन बॉडी ज्यादा करेगी, कौन बॉडी कम कर लेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा जरा देख, लेट इट बी इसका पावर ऑफ इमिशन बेटा P1 है, लेट इसका दूसरी बॉडी जो बेटा जब उसको हीट दिया, ये अपने रेडिएशंस को बेटा इमिट कर रहे हैं, थर्मल रेडिएशंस का पावर ऑफ इमिशन बेटा P2 है। इसको बेटा रखा गया टेम्परेचर T1, इसको जो इस बॉडी का टेम्परेचर दिया गया दैट इज T2। जरा बेटा इधर बोलो मुझे, पहले बॉडी का इमिशन अकॉर्डिंग टू द स्टेफेनस लॉ, पावर ऑफ इमिशन मैंने वो P1 माना इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा सिग्मा टाइम्स टेम्परेचर का 4 मींस T1 4। दूसरी बॉडी का पावर ऑफ इमिशन P2 आएगा सिग्मा टाइम्स टेम्परेचर का फोर्थ पावर, टेम्परेचर कितना दिया बेटा T2, तो T2 का 4। So from equation first and second, whenever you are finding the ratio of two bodies, तो P1 by P2 is equal to बेटा sigma 1 T4 divided by बेटा sigma 2 T24, because P1 आया था sigma T1। बेटा हम रेशियो निकालें दो बॉडीज का पावर ऑफ इमिशन। कभी एग्जामिनर बोलेगा अगर टेम्परेचर ही रखा, टेम्परेचर बड़ा आएगा, दूसरी बॉडी का पावर ऑफ इमिशन पहली बॉडी से कितना होगा, दुगना, 4 टाइम्स, 16 टाइम्स, हाफ टाइम्स, कितना होगा बेटा वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा बोर्ड की ओर P1 by P2 इज इक्वल, तो बेटा इसका पावर ऑफ इमिशन P1 रखा, इसको टेम्परेचर T1 पे रखा, और इस बॉडी का बेटा पावर ऑफ इमिशन P2 रखा और टेम्परेचर बेटा T2 रखा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेफेन लॉ पावर ऑफ इमिशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ इमिशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। बेटा सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एग्जामिनर ने कहा स्टेफेन कांस्टेंट से चेंज नहीं किया, स्टेफेन कांस्टेंट दोनों बॉडीज का सेम है। तो बेटा आपके पास आएगा व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ पावर ऑफ इमिशन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज का पावर ऑफ इमिशन चेक कर रहे हो, दैट इज बेटा T14 divided by T24, और I can write बेटा T1 by P2 is equal, इसका भी पावर 4, इसका भी, तो बेटा मैं लिख सकता हूं T1 by T2 का होल 4। बेटा ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी 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 फास्ट, गुड गुड, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। ओके बेटा आप ध्यान रखिएगा बड़ा बोर्ड की ओर फोकस। इसको मैं रब करता हूं बेटा, इसको उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट उतार सकते हो, आप बेटा ध्यान रखिएगा। बेटा अब आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बेटा बॉडी B1 है, बेटा इसको रखा गया एट अ टेम्परेचर ऑफ बेटा लेट इट बी दैट्स योर 100 या 1000 केल्विन। ओके बेटा दूसरी बॉडी जो है बेटा लेट इट बी दिस इज अ बॉडी 2, बेटा इसको बॉडी B2 को बेटा एट अ टेम्परेचर रखा गया बेटा दैट्स योर 4000 केल्विन। एग्जामिनर ने आपको बोला बेटा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पावर ऑफ इमिशन, दोनों बॉडीज का रेशियो निकालो पावर ऑफ इमिशन का। तो बेटा एग्जामिनर ने बोला प्रोवाइडेड दैट दोनों बॉडीज का जो स्टेफेन कांस्टेंट है वो बेटा सेम है। कोई ऐसा नहीं करेगा क्या सर, वी नो दैट P इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स T4, फोर्थ पावर टाइम फिर लिखेगा P1 सिग्मा 1 T1 4, फिर दूसरे बॉडी का P2 सिग्मा 2 T2 4, सिग्मा सिग्मा कैंसल, वो सेम है, ऐसा फालतूगिरी नहीं करोगे। एंड यू नो दैट बेटा व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ पावर इमिशन ऑफ टू बॉडीज दैट इज बेटा P1 by P2 is always equal to बेटा T1 by T2 का होल 4। अभी बेटा मैंने निकाल के दिया था। सो बेटा आपके पास आएगा बेटा P1, बेटा अभी रेशियो निकालना है, डिवाइड बाय P2, व्हाट इज बेटा टेम्परेचर T1 दैट्स बेटा 1000 केल्विन, डिवाइड व्हाट इज बेटा T2 दैट इज बेटा 4000 केल्विन का बेटा होल पावर 4। बेटा ये 3030 कैंसल, बेटा आपके पास आएगा बेटा P1 by P2 इज इक्वल बेटा 1 by 4 का 4। बेटा P1 by P2 आएगा बेटा 1 डिवाइड बाय 4 4s are 16, 16 4s are बेटा 16 4s are 64 and 16 4s are 256। तो बेटा आपके पास आएगा P1 is to P2 है रेशियो में, बेटा किस रेशियो में है 1 is to 256। मतलब बेटा ये भी आप बोल सकते हो, जरा बेटा क्रॉस कर लो इसको, आपके पास आएगा बेटा P2 will be 256 टाइम्स ऑफ P1, ये भी बता सकते हो। दूसरी बॉडी में जो P2 है उसका जो पावर इमिशन होगा वो पहली बॉडी से 256 टाइम्स ज्यादा होगा, ये भी आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हो।
या बेटा आप सीधे रेशियो भी बोल सकते हो। कॉमन सेंस है बेटा, इसको आपने टेम्परेचर T1 पे रखा, यू नो दैट पावर ऑफ इमिशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे बेटा पावर ऑफ इमिशन बढ़ेगा, आपकी बॉडी जो है बेटा ज्यादा ज्यादा थर्मल रेडिएशन इमिट करेगी, ज्यादा ज्यादा बेटा रेडिएशन इमिट होगी, मींस पावर ऑफ इमिशन ज्यादा पर सेकंड बेटा ज्यादा ज्यादा थर्मल रेडिएशन निकलेगी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। जब टेम्परेचर 1000 रखा तो बेटा ऑब्वियस आपके पावर ऑफ इमिशन P रखा, तो जब आपने बढ़ाया मींस टेम्परेचर बढ़ाया, देखो आपका पावर ऑफ इमिशन दूसरी बॉडी का पहले वाली से 256 टाइम्स आ गया, मतलब बढ़ गया। सो मींस टेम्परेचर आपने बेटा कुछ कुछ किया, अब टेम्परेचर को कुछ कुछ करोगे बेटा पावर ऑफ इमिशन को कुछ कुछ हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। So means power of emission is linked to the temperature. You increase the temperature, power of emission is going to increase. Good. अब बेटा जरा इसी का दूसरा देखते हैं बेटा, जरा इसी का और एक देखते हैं, इसको मैं रब करता हूं। लेट में बेटा यही बॉडी है, इसको टेम्परेचर T1 पे रखा, इसको बेटा T2 रखा इस पे, ठीक है। लेट इट में इसका पावर ऑफ इमिशन बेटा दैट्स P1, वो एग्जामिनर ने रखा ये कोई बल्ब है, ये जो पावर ऑफ इमिशन रेडिएट कर रही है, लेट इट बेटा दैट इज 200 वॉट्स। एग्जामिनर ने बोला देन व्हाट विल बी द P2 ऑफ सेकंड बॉडी। कोई क्या करेगा, देखो कोई क्या करेगा, उसके पास फुरुन टाइम है, नीट में इतना टाइम नहीं होता। कोई क्या करेगा, पहले बॉडी का इक्वेशन बनाएगा। वी नो दैट पावर ऑफ इमिशन एज पर द स्टफिन लॉ इज इक्वल टू द सिग्मा टाइम्स T4। यही बोलता है अकॉर्डिंग टू द स्टफिन लॉ, अगर बेटा कभी भी आप किसी भी बॉडी का पावर ऑफ इमिशन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर एंड सिग्मा इज द कांस्टेंट दैट इज नोन एज स्टफिन कांस्टेंट। कोई क्या करता बेटा, वो करता P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 T1 का 4, पहले बॉडी का बन गया पहली बॉडी की इक्वेशन। फिर बनाता दूसरी बॉडी का P2 इज इक्वल टू बेटा सिग्मा 2 T2 का 4। फिर करता बेटा P1 बाई P2 रेशियो निकालना है, इज इक्वल टू बेटा सिग्मा 1 T1 का 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 T2 का 4। सिंस द स्टेफिन कांस्टेंट इज सेम, फिर ये कैंसिल करता, फिर करता इज इक्वल P1 का वैल्यू डालता दैट इज 200, P2 निकालना है, दूसरी बॉडी का पावर ऑफ इमिशन क्या आएगा, तो P2 लिखता, फिर डालता बेटा T1 का वैल्यू दैट इज 1000 ओहो का 4 करता डिवाइडेड बाय T2 का वैल्यू 4000 का बेटा 4। फिर करता उसके बाद क्या करता बेटा, जरा बोर्ड के फोकस, 200 डिवाइडेड बेटा P2 इज इक्वल 1000 बेटा, ये इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, 3 0 कैंसिल, तो बेटा ये बन जाएगा 1/4 का होल 4। ये इसका भी पावर 4, इसका भी पावर 4, 3 0 कैंसिल, 1/4 का 4। तो बेटा वो करता 200 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल 1 डिवाइड बाई 4 4 16 4 64 64 256। तो बेटा दूसरी बॉडी का पावर ऑफ P2 आएगा कितना था, जरा क्रॉस कर ले, 256 इंटू बेटा 200 दैट इज गोइंग टू बेटा P2 आता 0 0 2 6 12 2 1 I carry 2 5 10 बेटा 2 6 12 2 1 I carry 2 5 10 1 11 2 to the 4 इतने बेटा वॉट्स आता। ठीक है मेरा डियर, तो दिस इज बेटा सिंपल। आप दूसरी बॉडी में बेटा पावर ऑफ इमिशन निकालेंगे। पहली बॉडी पावर ऑफ इमिशन P1 क्यों था, टेम्परेचर, दूसरी बॉडी में T2 रखा, आपको बोलना पड़ेगा बेटा दूसरी बॉडी में पावर ऑफ इमिशन P2 क्या आएगा। कभी रेशियो में पूछेगा, कभी निकालना पड़ेगा, तो आपको हमेशा बेटा ये याद रखना है P1 by P2 इज ऑलवेज इक्वल टू T1 by T2 का होल 4 या T1 4 डिवाइड बाई T2 4 बेटा, जो मैंने इक्वेशन लिखी। तो शॉर्टकट इसको जो कोई करता वो सीधे कर लेता। ये लॉन्ग कट वालों के लिए जिसके पास फुरुन टाइम है, एंड वी नो दैट बेटा सिग्मा इज कांस्टेंट, सिग्मा दोनों का सेम है, ठीक है बेटा, ये उतार लीजिएगा। तो सिग्मा दोनों का सेम है, तो T2 था इसका 4000 केल्विन। जब एग्जामिनर ने बोला दोनों का सिग्मा स्टेफिन कांस्टेंट सेम है, यू नो दैट बेटा P1 by P2 इज ऑलवेज इक्वल T1 4 डिवाइड बाई T2 4। मैं लिख सकता हूं ना T1 by T2 का होल 4, उसका भी 4 इसका भी 4। तो बेटा P1 दैट इज 200 डिवाइड बेटा P2 इज इक्वल व्हाट इज द T1 बेटा 1000 है, डिवाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 दैट इज बेटा 4000 का बेटा 4, 3 0 कैंसिल एंड बेटा क्रॉस कर लो दैट इज गोइंग टू बेटा 200 divided by P2 is equal to 1 divided by 4 into 4 times that is 256। बेटा इसका भी पावर 4, इसका भी 4, बेटा क्रॉस कर लो, P2 is equal to 256 into 200 and that is going to be our answer। This is you can go with the shortcut। ओके बेटा, आसान भाषा में आपको ये याद रखना है, ठीक है बेटा। आप बेटा इसका और एक चीज क्या है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, अगर इन टर्म्स ऑफ कभी रेडियस बोलेगा, इन टर्म्स ऑफ कभी एरिया बोलेगा, बेटा इन क्वेश्चंस को कैसे आप नीट में सॉल्व करोगे बेटा, इसमें रब करता हूं। अब बेटा आगे चलते हैं। बेटा 2018 का क्वेश्चन नीट में क्या पूछा गया था,
ध्यान रखिए बेटा, आपको दिखाऊंगा मैं शॉर्टकट। आई विल नॉट यूज द वैल्यूज, बेटा मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज ही इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आंसर निकालूंगा। मतलब क्वेश्चन में जो गिवन होगा बेटा वो मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा और हम उसका बेटा आंसर निकालेंगे। जरा बेटा देखो क्वेश्चन क्या बोला गया था, ध्यान ध्यान ध्यान, आप बेटा ध्यान रखिएगा। आप सिटफिन लॉ में बेटा एक क्वेश्चन 2018 नीट में पूछा गया था। क्या पूछा था गया था? ए बॉडी, क्वेश्चन बेटा नोट करेंगे सारे, ए बॉडी हैविंग रेडियस 12 centimeter, a body having radius 12 centimeter and temperature जो बॉडी का रखा and at temperature बेटा that was your 500 Kelvin। एग्जामिनर ने बोला था if the radius is, और पावर ऑफ इमिशन जो रखा था बेटा, एंड पावर ऑफ इमिशन जो रखा था पहली बॉडी का जब टेम्परेचर था 500 और रेडियस बॉडी का 12 सेंटीमीटर, पावर ऑफ इमिशन रखा था बेटा फॉर एग्जांपल 200 वॉट्स। इफ द रेडियस इज बेटा हाउड, एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, if the radius is halved and temperature is doubled, what will be the power of emission in second body? What will be the power of emission in second body? What will be the power of emission in second body? Good. ध्यान रखिएगा बेटा, बोर्ड की ओर फोकस। अभी आपने बेटा जिक्र किया था पावर ऑफ इमिशन निकाला था बेटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। यहां पर बेटा और एक पैरामीटर ऐड हो गया, दैट इज रेडियस ऑफ द बॉडी। अब बेटा जो आपके पास इक्वेशन जो है सिटफिन लॉ की P इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स T4, बेटा वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। बेटा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर वन मोर पॉइंट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा मैं विदाउट यूजिंग द डाटा, मैं डाटा को यूज भी नहीं करूंगा, ना ही 12 ना ही 500, बेटा हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट विद इन द 10 सेकेंड्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। आप देखिए 10 सेकंड में इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, और विदाउट यूजिंग द डाटा, मैं डाटा भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। दिस वाज आस्क्ड इन 2017। अब बेटा यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप बेटा ध्यान रखिएगा एग्जामिनर क्या बोल रहा है। आपके पास एक बॉडी है बेटा, उसका जो रेडियस है बेटा ध्यान रख, रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर है, और बॉडी को बेटा जो टेम्परेचर दिया गया, जो बॉडी का आपका टेम्परेचर है T1 जो बेटा गिवन है, दैट इज बेटा बॉडी को रखा गया 500 केल्विन पे। और बॉडी जो बेटा पावर ऑफ इमिशन टू इमिट द रेडिएशन, बेटा आपको पता है जब बॉडी को बेटा टेम्परेचर या हीट दोगे इट टेंड्स टू इमिट द रेडिएशंस। जो बॉडी ने बेटा पावर ऑफ इमिशन जो है बेटा दैट इज बेटा 200 वॉट्स। जब बेटा कोई भी बॉडी है उसका जो एरिया है रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर, स्फेरिकल बॉडी है कोई, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और बेटा जब आपको इसने टेम्परेचर 500 दिया, आपने देखा सर बॉडी का जो पावर ऑफ इमिशन है दैट इज 200 वॉट्स। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, अगर आप दूसरी बॉडी का बेटा रेडियस को आप क्या करोगे हाफ, आप रेडियस को कर रहे हो बेटा हाफ, दूसरी बॉडी का पहली बॉडी का एरिया ये था 12 सेंटीमीटर का रेडियस था, दूसरी बॉडी का आप रेडियस हाफ कर रहे हो, मींस आप बेटा रेडियस को हाफ कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, आप बेटा रेडियस को हाफ कर रहे हो, मींस R2 को आप बेटा पहली बॉडी से हाफ कर रहे हो। रेडियस जो दूसरी बॉडी का वो पहली बॉडी से हाफ कर रहे हो, इस रेडियस को बेटा R1 दूंगा पहली बॉडी का। जो दूसरी बॉडी का बेटा जो रेडियस है B2 बॉडी का, इसका रेडियस पहली बॉडी से क्या हो रहा है हाफ, और बेटा जो इसका टेम्परेचर है मींस T2 बॉडी B2 का जो टेम्परेचर है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो पहले वाली से डबल्ड, तो पहले वाली बॉडी का टेम्परेचर क्या था 500, वो इससे डबल हो रहा है, दैट इज बेटा 1000 केल्विन। आपको बोलना पड़ेगा बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B2, इस बॉडी का पावर ऑफ इमिशन को क्या होगा, कितना होगा, यही क्वेश्चन है बेटा। आपके पास एग्जामिनर बोल रहा है आपके पास कोई भी बेटा बॉडी है, इसका रेडियस जो है बेटा दैट इज 12 सेंटीमीटर, इसको आपने बेटा जो आपने टेम्परेचर दिया दैट इज 500 केल्विन, और बॉडी ने जो पावर ऑफ इमिशन जो इसने रेडिएट किया दैट इज बेटा 200 वॉट्स। ओके, एग्जामिनर बोल रहा है इसी बॉडी का, ये स्फेरिकल बॉडी थी, इस बॉडी का अगर रेडियस आप कम करोगे, छोटी करोगे, मगर टेम्परेचर रेडियस हाफ करोगे, टेम्परेचर को डबल कर रहे हो, वही बेटा दूसरी बॉडी का जो रेडियस है R2 पहली बॉडी से हाफ कर रहे हैं,
यही क्वेश्चन में गिवन है। एंड टेम्परेचर बेटा डबल कर रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा बेटा P2 पावर ऑफ इमिशन ऑफ सेकंड बॉडी का क्या होगा। यही क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड में भी सोल्व करूंगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास 2 मिनट का भी रास्ता भी है, कैसे कर लेंगे, लॉन्ग मेथड, शॉर्टकट, और इवन तीसरा मैं डाटा को इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, विल फाइंड द आंसर। बेटा बोर्ड की ओर फोकस। चलो आजा बेटा। बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये चीज बेटा याद रखिएगा, कभी भी आप इस जो आपके पास इक्वेशन था, अकॉर्डिंग टू द स्टेफेनस लॉ, P is equal to power of emission of any body is always equal to sigma times T4। यही है बेटा, इस इक्वेशन को बार बार याद कर। मगर यहां पर अभी टेम्परेचर के साथ और एक पैरामीटर बेटा ऐड हो गया, दैट इज द रेडियस ऑफ अ बॉडी, मींस बॉडी का एरिया। मींस रेडियस का मतलब है बेटा बॉडी का एरिया लिंक हो गया यहां पर। क्योंकि अगर स्फेरिकल बॉडी है तो बेटा पाई आर स्क्वायर आप कर लोगे, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर दैट विल बी योर π/4 d स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर मींस सर बॉडी का एरिया लिंक हो गया। बेटा ये चीज याद रखेगा। पावर ऑफ इमिशन जो है बेटा, यहां पर एक पॉइंट नया ऐड हो गया। पावर ऑफ इमिशन जो है बेटा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ बॉडी, मतलब रेडियस ऑफ अ बॉडी। जितना बॉडी का बेटा एरिया ज्यादा होगा, उतने नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशन ज्यादा इमिट होंगे। जितने नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशन ज्यादा इमिट होंगे, उतना बेटा पावर ऑफ इमिशन ज्यादा। जितना बॉडी का बेटा एरिया कम होगा, बेटा याद रखिएगा, जितना बॉडी का एरिया कम होगा, अगर दो बॉडीज आप बेटा रखोगे, दोनों का टेम्परेचर सेम रखोगे, मगर एरिया आप चेंज कर रहे हो, एक बॉडी का जिसका एरिया ज्यादा होगा बेटा, उसका नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशन ज्यादा इमिट होंगे, उसका पावर ऑफ इमिशन ज्यादा होगा। जिस बॉडी का बेटा एरिया कम है, उसका नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशन कम इमिट होंगे, उसका पावर ऑफ इमिशन कम होगा। मतलब बेटा आपके पास कप है, कप में आपने बेटा चाय रखी, और यही चाय बेटा आपने बड़े वाले रिकाबी में रखी, बड़ा वाला कप रखा। बेटा अगर दोनों का पावर ऑफ इमिशन चेक करोगे, जो बड़ी रिकाबी है सेम टेम्परेचर, उसमें पावर ऑफ इमिशन ज्यादा होगा। क्यों? नंबर ऑफ रेडिएशन पर सेकंड जो वहां पर रेडिएट होंगे वो ज्यादा होंगे। व्हाई? उसका एरिया ज्यादा है, ज्यादा थर्मल रेडिएशन ऊपर आएंगे। जो छोटा कप है उसका सरफेस एरिया कम है, उसका एरिया कम है, उसका रेडियस कम है। जितना बेटा रेडियस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा, नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशन ज्यादा इमिट होंगे, नंबर ऑफ थर्मल रेडिएशन ज्यादा इमिट, तो पावर ऑफ इमिशन भी ज्यादा होगा। तो बेटा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं। सर पावर ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये हमें पता है। जितना एरिया ज्यादा होगा बेटा, ये याद रखिएगा, जितना एरिया ज्यादा होगा बॉडी का, उतना पावर ऑफ इमिशन ज्यादा। ओके बेटा, मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब हुआ बेटा पावर ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली एरिया स्फेरिकल का बॉडी होता है पाई आर स्क्वायर। एंड ऑल्सो बेटा ये याद रखेगा, एंड ऑल्सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्टेफेनस लॉ, पावर ऑफ इमिशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। जरा बेटा इनको कंबाइन कर लो, वी विल गेट पावर ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, पाई आर स्क्वायर T4। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर लो बेटा, P इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर T4। बेटा ये आपके पास अब वैलिड इक्वेशन आ गई। देखो सिग्मा T4 तो था, अब बेटा इसमें आ गया एरिया, मतलब बेटा हमारे पास जो जनरलाइज इक्वेशन है उसमें आ गया सिग्मा टाइम्स AT4। बेटा ये चीज याद रखेगा, वही ए का मतलब है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्वेश्चन के साथ बेटा टेम्परेचर के साथ लिंक एरिया था, मतलब रेडियस ऑफ अ बॉडी। तो बेटा इक्वेशन को मुझे मॉडिफाई करना पड़ा। इस इक्वेशन को याद रखें, 2017 में और 18 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया था। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द पावर ऑफ इमिशन ऑफ एनी बॉडी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड टेम्परेचर, दैट इज बेटा ऑलवेज गिवन P इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स AT4। ए का मतलब होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। जैसी बेटा बॉडी है उसको आप वाई से एरिया निकाला, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ ब्रेड्थ करोगे बेटा, आपके पास सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर करोगे, स्फेरिकल करोगे, जिस तरह कोई भी बॉडी है वैसा आप एरिया लिखोगे बेटा। ओके, अब बेटा और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एरिया टेम्परेचर। बेटा इसमें रब करता हूं, कोई किसी को उतारना है वो उतार सकता है। बेटा ये कंसेप्ट याद रख लोगे आप। देखो यहां पर जिक्र है ना इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड टेम्परेचर। मैं बोल सकता हूं सर व्हेनेवर यू हैव फाइंड द पावर ऑफ इमिशन, इस वक्त टेम्परेचर खाली नहीं है, टेम्परेचर के साथ बेटा रेडियस मींस एरिया भी चेंज हो रहा है। मैंने इक्वेशन लिखवाई, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड टेम्परेचर, दैट इज सिग्मा टाइम्स A एंड द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ बेटा P इज इक्वल टू सिग्मा, एरिया का मतलब बेटा पाई आर स्क्वायर T4, सर्कुलर बॉडी। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। अब बेटा इधर देखो, सिग्मा कांस्टेंट लेना ही नहीं है, सिग्मा दोनों बॉडीज का कांस्टेंट, पाई उसका भी सेम होगा, पहले बॉडी का भी दूसरे बॉडी का 3.14, दोनों कैंसल।
इसको क्यों लिखना है? सो इसका मतलब बेटा P is directly proportional to R square and T4. दो बॉडीज का बेटा कंपेयर करो, पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं पावर ऑफ इमिशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड टेम्परेचर, तो बेटा P1 by P2, तो इसका मतलब R1 स्क्वायर पहली बॉडी का डिवाइडेड बाय बेटा R2 स्क्वायर इनटू बेटा पहली बॉडी का टेम्परेचर T1 4 बेटा T2 का 4। बिल्कुल आसान बेटा, इसको याद रखिएगा इस इक्वेशन को। वेन एवर यू आर कंपेयरिंग द बेटा पावर ऑफ इमिशन ऑफ टू बॉडीज, बेटा दो बॉडी है, पावर ऑफ इमिशन चेक करें इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड टेम्परेचर, बेटा इस इक्वेशन को याद रखिएगा R1 स्क्वायर इनटू T1 4 R2 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 4। बेटा क्योंकि पावर ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एज वेल एज फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। एरिया सर्कुलर बॉडी बेटा पाई R स्क्वायर, पाई दोनों का सेम आएगा, कैंसिल होगा बेटा, सिग्मा दोनों का सेम होगा, कैंसिल होगा, दोनों बॉडीज का जो रेशियो ऑफ पावर्स होगा P1 वर्सेस P2, पावर ऑफ इमिशन दोनों बॉडी का बेटा चेक कर रहे हैं हम। सो बेटा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इनटू T1 4 डिवाइड बाय T2 4। अब देखो बेटा वैल्यूज देखो, एग्जामिनर ने क्या बोला, पहले टेम्परेचर कुछ था T1 और बेटा आपके पास रेडियस था, फिर टेम्परेचर T2 को डबल किया गया और बेटा आपके पास रेडियस को हाफ किया गया, यही किया गया। और P1 गिवन है, देखो बेटा P1 भी पता है, अब R1 भी पता है, R2 T1 T2 वहां से P2 निकल के आएगा। दिस इज फॉर सम पीपल हु हैव द लॉन्ग मेथड, जिनके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं बेटा वैल्यूज भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, पहले लॉन्ग मेथड दिखाऊंगा। आजा बोर्ड की ओर बेटा, इस इक्वेशन को याद रख। अब बेटा इधर आ जाओ। अब बेटा पहले बॉडी थी, इसका रेडियस था बेटा 12 सेंटीमीटर, बॉडी 1, इसको मैं R1 दूंगा नाम। टेम्परेचर बेटा पहली बॉडी का T1, इसका टेम्परेचर था 500 केल्विन, और बेटा इसने जो पावर ऑफ इमिशन रेडिएट किया, पावर ऑफ इमिशन जो इसने रेडिएट किया दैट्स बेटा 200 वॉट्स। एग्जामिनर बोल रहा है अगर दूसरी बॉडी का रेडियस बेटा, रेडियस को आप हाफ कर रहे हो, मींस दूसरी बॉडी का रेडियस पहले बॉडी से हाफ है, रेडियस हाफ। टेम्परेचर जो दूसरी बॉडी का वो पहले बॉडी से डबल कर रहे हो, पहले बॉडी का टेम्परेचर 500 था, वो डबल कर रहे हैं, मींस बेटा 1000 केल्विन। आपको बेटा बोलना पड़ेगा P2 क्या होगा। And you know that whenever you have to check the beta power of emission in terms of radius and temperature, that is always directly proportional to beta, क्या अभी मैंने लिखवाया, it is always directly proportional to beta R square T4। पाई R स्क्वायर होता है, पाई दोनों का सेम होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, सिग्मा दोनों का सेम है, बॉडी हैव द बोथ हैव द सेम स्टेफन कांस्टेंट, वो भी सेम होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाई टू देन कैंसिल आउट, पहले ही कैंसिल कर लो, जरा बेटा डाल दो, तो हमारे बनेगा बेटा P1 by P2, रेशियो निकालना है, दैट विल बेटा R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर इनटू बेटा T1 4 डिवाइड बाय T2 4। वैल्यू डालो बेटा, P1 का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, दैट्स 200 डिवाइड बाय P2 निकालना है, इज इक्वल बेटा R1 क्या है बेटा 12 का स्क्वायर, ओहो दिस इज फॉर दोज हु हैव द गुफुरुन टाइम। R2 पहले बॉडी से, R2 मतलब बेटा पहली बॉडी से हाफ है, मींस R1 हमारे पास 12 है, तो 12 by 2 दैट इज बेटा 6 सेंटीमीटर। पहली बॉडी से R2 की जो रेडियस है दूसरी बॉडी को पहले बॉडी से हाफ है, तो मैं लिख सकूं बेटा 6 का स्क्वायर इनटू बेटा T1 जो है पहला टेम्परेचर दैट इज 500 का 4 डिवाइडेड बेटा T2 दूसरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पहली बॉडी से डबल है, मींस पहले बॉडी का 500 है, दूसरी बॉडी का डबल हो गया, दैट इज बेटा 1000 का 4। दिस इज फॉर दोस हु हैव द गुफुरुन टाइम। मैं डाटा कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग द डाटा। आप देखो बेटा बोर्ड पर फोकस, वैल्यूज ही नहीं लूंगा मैं, हमारे पास आएगा बेटा वैल्यू, ओके बेटा क्या आएगा हमारे पास आएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाय बेटा P2 इज गोइंग टू बी बेटा 12 का स्क्वायर दैट इज 144 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 36 इनटू बेटा ये इसका भी 4 है, इसका भी 4, 2 0 कैंसिल, 5 1s are 5 2s are, ऊपर पावर 1 का पावर 4 बार दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 का 4 पावर, 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16। ओके बेटा आगे पास आएगा बेटा क्रॉस कर लो, 144 P2 is equal to बेटा 36 into 16 into बेटा 200। ठीक है बेटा, हमारे पास आएगा वैल्यू, जरा बेटा बोर्ड की ओर फोकस बेटा P2 आएगा हमारे पास 36 into 16 into 200 डिवाइड बाय 144। बेटा इसको अलजेब्रिक सिंपलीफाई कर लो बेटा, 100 2 7s are 2 2s are बेटा
ओके बेटा 236 एंड 250 225 बेटा 218 ओके बेटा 18 ones and 18 twos and that is going to बेटा P2 is equal to 25 twos 50 into 16 and that is 1600 and 16 fives बेटा 80 5 6 35 and 8 and that is बेटा 800 watts होगा दूसरी बॉडी का पावर ऑफ इमिशन। आराम से बेटा आप आराम से कर सकते हो। आप रेडियस को कुछ कुछ करोगे, टेम्परेचर को कुछ कुछ करोगे, पावर ऑफ इमिशन को कुछ कुछ होगा। यही तो बोल रहा है। पहले टेम्परेचर था 500, रेडियस थी 12, रेडियस को हाफ किया गया 6 और टेम्परेचर को डबल, आपको P2 बोलना है। एंड यू नो दैट पावर ऑफ इमिशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया AT4। एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई पाई दोनों का सेम होगा, सिग्मा भी सेम है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर T4। आर स्क्वायर मतलब P1 by P2 इज इक्वल R1 स्क्वायर by R2 स्क्वायर इनटू T14 डिवाइड बाय T24। T1 भी पता है, T2 भी पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है, P1 भी पता है और P2 आ जाएगा। गुड। दिस इज फॉर दोज जिनके पास फौरन का फौरन टाइम है। मैंने बोला था ना इसको मैं कर लूंगा 10 सेकंड में सॉल्व। देखो इधर मैं डाटा भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आंसर क्या आया 800। देखो आंसर 800 बराबर आ जाएगा। आ जाओ बोर्ड पे फोकस। शॉर्टकट। ओके बेटा नाउ गोइंग फॉर द शॉर्टकट। अब दो इक्वेशंस याद रखिए आपको। पावर ऑफ इमिशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, रेडियस का कोई जिक्र नहीं है। अगर एरिया सेम है, कुछ नहीं बोला है, तो बेटा रेडियस का जिक्र ही नहीं है, तो बेटा बिल्कुल आसान से आप कर लोगे। अगर आप एग्जामिनर ने रेडियस को भी चेंज कर रहा है, मींस एरिया को चेंज कर रहा है अलोंग विद द टेम्परेचर, देन ये जो अभी इक्वेशन याद रखिए बेटा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर T4। बेटा ये इक्वेशन को याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड द टेम्परेचर। अब बेटा देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा। एग्जामिनर फास्ट, एग्जामिनर ने बोला था पहली बॉडी का रेडियस R1 है, लेट इट बी। इसको टेम्परेचर रखा गया बेटा T1, इसका पावर ऑफ इमिशन P1 वो रखा कितना है, एग्जामिनर ने बोला था वो कितना हो रहा है बेटा 200 वाट्स। एग्जामिनर बोल रहा है इस बॉडी का जो बेटा रेडियस है वो हाफ किया गया, दूसरी बॉडी का जो R2 रेडियस वो पहली बॉडी से हाफ है R1/2, और इसका जो टेम्परेचर है वो बेटा पहली बॉडी से डबल है। पहली बॉडी का टेम्परेचर T1 मींस दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बेटा पहली बॉडी से डबल हो गया, और रेडियस जो है बेटा पहली बॉडी का R1 उसका बेटा रेडियस पहली बॉडी से हाफ हो गया। एंड लेट इट बी इसका पावर ऑफ इमिशन P2 है, मुझे यही निकालना है। जरा बेटा देखो इधर, मैं वैल्यूज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ना ही मैं 12 सेंटीमीटर इस्तेमाल करूंगा, ना ही 500, ना ही 6 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं। बेटा देखो बोर्ड की ओर फोकस। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस R स्क्वायर बेटा T4। इसका मतलब वो बेटा P1 by P2 इज इक्वल बेटा R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इनटू बेटा T1 का 4 T2 का 4। बेटा हमारे पास आएगा इज इक्वल, बेटा देखें इधर 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 आराम से बेटा R1 स्क्वायर को बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, कोई मसला नहीं है। R2 जरा बेटा इधर देख, आप ये भी कर सकते हो, ये कर सकते हो बेटा। जरा यहां से देख बेटा R1 क्या आएगा, क्रॉस कर ले, क्रॉस कर ले। R1 आएगा बेटा ट्वाइस ऑफ R2 आएगा। जरा R1 का वैल्यू डाल, ट्वाइस ऑफ R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा R2 का स्क्वायर इनटू बेटा T1 का वैल्यू T1 ही लिखेंगे, T1 का 4 डिवाइडेड बाय बेटा T2 का वैल्यू क्या है बेटा, T2 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ T1 का 4। शॉर्टकट, दिस इज शॉर्टकट फॉर यू। वैल्यू भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैल्यू भी आपको जरूरत ही नहीं है बेटा। जरा बोर्ड कर फोकस। अब आ जाए बेटा इधर, हमारे पास आएगा बेटा दिस इज 2, इसका भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 2 4 R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बेटा नीचे है R2 का स्क्वायर इनटू बेटा T1 का 4 डिवाइडेड बाय बेटा T2 का 4। ये T का भी पावर है, T1 का भी पावर है। 2 2 4 2 8 2 16, तो 16 T1 4 कैंसल, R2 स्क्वायर कैंसल, 4 1s are 4 4s are 16। हमें मिला बेटा 1/4 इज इक्वल टू P1 by P2। तो बेटा 1/4 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? P1 कितना है मेरा डियर? दैट वाज योर पावर ऑफ इमिशन ऑफ फर्स्ट बॉडी। कितना था बेटा? 200। तो 200 डिवाइडेड बाय बेटा P2, तो बेटा क्रॉस कर लो, P2 इज इक्वल टू 200 इंटू 4 एंड दैट इज बेटा 800 watts। दैट्स इट। मैंने इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व किया विदाउट यूजिंग द डाटा, खाली मैंने देखा डबल, मैंने ये नहीं लिखा 12 था डिवाइड बाय 2, ये कैलकुलेशन बेटा मैंने सारी खत्म की, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ गए।
बेटा ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखिएगा बेटा। अगर एग्जामिनर आपको बोलेगा इफ द रेडियस इज सेम, अगर रेडियस से खाली टेम्परेचर चेंज करेगा, पावर ऑफ इमिशन बोलना पड़ेगा P1/P2 इक्वल T1/4/T24। तो कभी भी बेटा कुछ भी पावर ऑफ इमिशन गिवन होगा P1 P2 T1 T2 दोनों टेम्परेचर आप रेशियो ऑफ रेडियस निकाल सकते हो। रेशियो ऑफ रेडियस गिवन है, रेशियो ऑफ पावर है, आप रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स निकाल सकते हो। बेटा ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर 2017-18 में पूछा गया था बेटा। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है सिटाफिल्ला में। एक तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूं, एक तो बेटा आप इन टर्म्स ऑफ, कोई लड़का लिखता σ1 फिर लिखता T1 σ1 π1 फिर पाई कैंसल। एग्जामिनर जो पीछे बोल रहा है ना उसी को देखो। रेडियस को कुछ करोगे टेम्परेचर के साथ, व्हाट विल हैपन टू पावर ऑफ इमिशन, पावर ऑफ इमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² T का 4, फिर दोनों का कंपेयर वैल्यू डालो r1 r2 T1 2 T1 एंड T2 4 पावर है, पावर ऑफ इमिशन निकलेगा। रेशियो भी अगर P2 भी निकाला है P1 गिवन होगा आराम से। अब आप याद रखो बेटा power of emission is equal to sigma times T4 and बेटा power of emission is equal to sigma times A T4। A अगर सर्कुलर बॉडी है, अभी सर्कुलर थी, तो सिग्मा A का सर्कुलर का बॉडी होता है पाई r² T4। देखो बेटा अगर इससे खाली एग्जामिनर ने टेम्परेचर को चेंज किया, रेडियस को कुछ नहीं है, तो बेटा पावर ऑफ इमिशन अगर आपको रेशियो निकालना है या दूसरी बॉडी का कितना होगा, पहली बॉडी से कितने टाइम्स होगा, तो बेटा यू विल यूज दिस इक्वेशन। सिग्मा दोनों का सेम है तो खत्म गाइस। सो आप ये भी लिख सकते हो ओवरऑल P is directly proportional to T4। कंपेयर में बेटा P1/P2 is equal to T14 divided by T24। That's it। और बेटा P1/P2 is equal to T1/T2 का whole 4। P1 गिवन होगा, T1 गिवन होगा, T2 P2 आएगा, T1 गिवन होगा, T2 तो P1 P2 का रेशियो आएगा, या P1 कभी आपको एग्जामिनर बोलेगा P2 कितना होगा पहली बॉडी से, वो भी आप कर सकते हो आराम से। T1 T2 गिवन होगा। दूसरे केस में बेटा सिग्मा दोनों बॉडीज का सेम है, स्टेफन कांस्टेंट पाई भी दोनों का कैंसिल होगा, सिग्मा भी सेम है, दोनों का कैंसिल होगा। तो उस केस में बेटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड टेम्परेचर, जब एग्जामिनर रेडियस और टेम्परेचर चेंज करेगा, P1/P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा r² T4। उसका मतलब हुआ बेटा P is directly proportional to r² T4। उसका मतलब हुआ बेटा P1/P2 is equal to r1² T14 divided by r2² T24। सर r1 बोलो, r2 बोलो, T1 बोलो, T2 बोलो, P1 बोलो, मैं आपको P2 दूंगा, या r1 बोलूंगा, r2 बोलूंगा, T1 बोलूंगा, T2 बोलूंगा, मैं आपको P1 वर्सेस P2 रेशियो में दूंगा 1:3 2:4 1:4। क्या आएगा? या सर P1 P2 दे दो। इफ द पावर ऑफ इमिशन ऑफ टू बॉडीज इन द रेशियो ऑफ 1:4 तो 1/4 एंड द रेशियो ऑफ रेडियस इज 1:8 तो 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 1:8। यू विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ T1:T2 आराम से। या कभी बेटा आपके पास कभी कभार T1 T2 का रेशियो गिवन होगा, P1 P2 गिवन होगा, आप बेटा वहां से रेशियो ऑफ R1 R2 निकाल सकते हो। That was from the Stoffels law बेटा मेरा डियर, this was from the Stoffels law and now in the next class I hope आप इस पे घर जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस डालूंगा इस पे, आप इस पे ट्राई कर लोगे। सो खुद आप कर लोगे ट्राई, थोड़ा सा प्रैक्टिस आएगा आपको मैं थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बॉडी है बेटा, ध्यान, if r is radius of a body, if r is radius of body and T is temperature of body, okay beta, if the radius is and power of emission is P, ठीक है बेटा, या P1 लिखो, पावर ऑफ इमिशन P1। इफ द रेडियस इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज हाउड, रेडियस को डबल किया, टेम्परेचर को हाउ किया, देन रेशियो ऑफ, आपको रेशियो बोलना है, रेशियो ऑफ P1:P2, P1:P2 क्या आएगा? And you know that according to the Stoffels law in terms of radius and temperature, P is directly proportional to r² T4।
तो r1 स्क्वायर t14 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर t4। r1 का पहले रेडियस r था, फिर उसका रेडियस डबल हो गया तो 2s ऑफ r। पहले वाले का r स्क्वायर आएगा r1 का, दूसरे आएगा 2r का स्क्वायर इनटू पहले वाले का टेम्परेचर क्या था बॉडी का t, तो दूसरे वाले का तो t का 4, दूसरे वाले का टेम्परेचर हो गया बेटा हाउट मींस t बाई 2 का 4। ठीक है बेटा, तो आप कैंसिल कर लोगे, कैलकुलेशन का आपके पास रेशियो आएगा। या टेम्परेचर भी डबल ही रख लो, या टेम्परेचर इज 4 टाइम्स 4t 4 टाइम्स रख लो, आपके लिए आसान करता हूं। ओके, दूसरा क्वेश्चन, इफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, if the radius of body, if radius of body is, बड़े आप खुद कर लोगे, 10 सेंटीमीटर, kept at temperature बेटा 200 केल्विन, एंड बॉडी का जो पावर ऑफ इमिशन है, पावर ऑफ इमिशन जो है, पावर ऑफ इमिशन इज बेटा 300 वॉट्स। इफ, आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा, इफ रेडियस इज हाउड, आपकी रेडियस हाफ की गई, and temperature is doubled, what will be the power of emission of second body? आसान से कर सकते हो बेटा, अभी की तरह पावर इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड द टेम्परेचर, यू नो द इक्वेशन, बिल्कुल आसान। यहां पर एग्जाम्पल खाली कुछ नहीं, पावर ऑफ इमिशन पहले बॉडी का पता है, और बेटा आपको ये भी पता है बॉडी का रेडियस क्या है, और टेम्परेचर एग्जाम्पल ने बोला दूसरी बॉडी का जो रेडियस है वो बेटा हाफ हो रहा है, टेम्परेचर डबल हो रहा है, तो आपको बेटा P2 निकालना है। P1 by P2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर T14 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर T24। T1 गिवन है, आपके पास R1 गिवन है, आपके पास T1 गिवन है, R2 डबल हो गया, R2 हाफ हो गया, T2 डबल हो गया, तो बेटा यहां से P2 आएगा, बिल्कुल आसान। और एक क्वेश्चन, इफ the temperature of first body is, ऐसे आप बेटा लिख लो फॉर एग्जांपल 200 केल्विन एंड पावर ऑफ इमिशन इज 500 वॉट। इफ रेडियस का कुछ नहीं है बेटा, इफ temperature is doubled, what will be power of emission of second body? बेटा इसको ट्राई कर लीजिएगा, what will be the power of emission of second body? Good. इनको बेटा ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर लो, कभी रेशियो ऑफ रेडियस निकालना होगा, कभी रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स निकालना होगा, बिल्कुल आसान है मेरा जगह, कोई बड़ा मसला है नहीं इसमें। कभी मैं बोलूंगा पावर ऑफ इमिशन इज द रेशियो ऑफ 1:4, तो 1/4, एंड द रेशियो ऑफ टेम्परेचर से बेटा 1:2, तो 1/2 का 4, क्योंकि T1 by T2 उसका भी 4, इसका आपको रेशियो निकालने वाला द रेशियो ऑफ रेडियसेस, तो बेटा R1 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू R2 स्क्वायर, फिर जब कैलकुलेशन करोगे स्क्वायर फिर रूट जाएगा तो R1:R2 आएगा लास्ट पे, बिल्कुल आसान। ये क्वेश्चन आप बेटा बार 2017 में पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था बेटा। प्लीज इस टॉपिक को बार बार रिपीट करोगे घर में, तो कभी भी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, पावर ऑफ इमिशन, एंड इन टर्म्स ऑफ योर एरिया एंड द टेम्परेचर, मींस इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड टेम्परेचर, ये दो बेटा पार्ट्स आपने किए। इसमें न्यूमेरिकल्स बेटा आप ट्राई कर लोगे। मिलते हैं बेटा क्लास नेक्स्ट में, तो उसमें हम बेटा हम देख लेंगे और किरचॉफ से बाकी चीजें जितने भी हैं, तो बेटा हम उसमें हम कवर अप कर लेंगे। सो टिल देन बेटा टेक केयर, खुदा हाफिज।